बॉम्बे जाने का समय आ चुका है। पर आखिरी मैच बेंगलुरु में है। मैं क्यों बॉम्बे जा रहा हूँ मैं आपको कल की आकाशवाणी में बता चुका हूँ। आज की आकाशवाणी में डेड रबर ही हो गया ना एक्चुअली, उसकी बात कर लेंगे और श्रेयस अय्यर की बात कर लेंगे, श्रेयस अय्यर की कोलकाता टीम की बात कर लेंगे। जाने का समय हो गया है, भागना पड़ेगा फटाफट से। देखो सामान रख लो प्लीज़ और सबकी बात कर लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैशटैग आकाशवाणी। अब आकाशवाणी में ऑफकोर्स बेंगलुरु की बात करनी है। और वैसे तो ये जो श्रृंखला है ये कई तरीके से लैंडमार्क श्रृंखला रही ना, क्योंकि आई टेल यू समथिंग, कोई भी ऐसी T20 सीरीज़ आज तक नहीं हुई है बायलैटरल जिसके अंदर इससे आज छक्के लगे हों। क्या बात है। और अगर कम छक्के लगे हो तो आप कहते हो कि चलो लेट्स गो टू बेंगलुरु। यहाँ तो सबसे ज़्यादा छक्के मारने के बाद जा रहे हैं बेंगलुरु, यानी कि रेनिंग सिक्सेस अगेन। तो होपफुली वहाँ पर भी बहुत छक्के नहीं, वहाँ होपफुली नहीं है, वहाँ छक्के लगेंगे पक्के से पक्के, क्योंकि पिच बहुत ही अच्छी पिच होती है, छोटा सा मैदान होता है। और आई एम श्योर बेंगलुरु के लोग आएंगे मुकाबला देखने भी। अब इस मुकाबले से आई मीन किसके लिए क्या क्या टेक अवेज क्या हो सकते हैं इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। और टेक अवेज में अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यशस्वी एंड ऋतुराज कि आप थोड़ा सा और अपनी जगह को पुख्ता कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इवेंचुअली रोहित विल कम बैक। अब रोहित, शुभमन गिल ये सब आएंगे वापस, तो दोनों ओपन करते हैं। तो अगर आप उनकी जगह या उनके साथ ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेक द मोस्ट ऑफ इट। लाइक मतलब ऋतु ने किया, ऋतु ने 100 बना दिया। भाई 100 बना दो तो फिर आपको कोई हाथ नहीं लगा पाता, लेकिन अगर आप 35, 40, 50 बनाते हो सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो यू गेट द ड्रिफ्ट। यशस्वी इंपॉर्टेंट गेम फॉर यू। और उसके बाद जीतेश शर्मा के लिए एक और अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस कि चल भाई हो जा शुरू, क्योंकि इनके लिए एक्चुअली रियल अपॉर्चुनिटी है अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ऋषभ पंत की अवेलेबिलिटी अभी बहुत दूर है। ईशान किशन, जब ये बाकी हमारे सीनियर खिलाड़ी वापस आएंगे तो ईशान किशन के लिए बैटिंग में टॉप ऑर्डर में जगह बना नहीं पाएंगे, क्योंकि कोहली तो 3 पे बैटिंग करेंगे राइट, फिर सूर्य को भी 4 पे करानी है, तो 5 पे तो ईशान को आप देखते भी नहीं हो। तो अगर वैसा है तो फिर जितेश गो हेड और अगेन मेक द मोस्ट, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है पर यू कुड बी एक्चुअली इन द सीरियस स्कीम ऑफ थिंग्स। हम अगले वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। कीपर हु कैन बैट लोअर डाउन दी ऑर्डर, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कहूँगा दीपक चाहर। पिछले मैच में फर्स्ट सेकंड ओवर थोड़ा सा ऐसा लगा कि अभी वो जंग लगा हुआ है, बट यू बाउंस बैक स्ट्रांगली। तो 2 विकेट आपने बाद में चटकाई। अब नई बॉल से भी वो पुरानी वाला दीपक चाहर, नई गेंद डाले, कभी कॉट बिहाइंड कभी लेग बिफोर, आई मीन वैसी वाली गेंदबाजी है। नावेश खान, क्योंकि मुकेश कुमार का तो कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग बाय एवरी गेम एंड दैट्स अबाउट इट यार। एक्चुअली इस मैच से भारत को प्राप्त करने के लिए यही है। इसके अलावा कुछ मैच से आगे कुछ नहीं है। वैसे एक और चीज़ मैंने देखी है एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, इट्स टोटली अनरिलेटेड। पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है, मैंने वो विजुअल्स देखे जिसके अंदर ना पाकिस्तान की टीम को अपने बैग्स जो है वो खुद ट्रक में लोड कर रहे थे। मैंने कहा यार वेलकम टू 2003, क्योंकि जब हम गए थे 2003-04 में तब मुझे याद है कि खुद बैग उठाने थे और एक एयरपोर्ट पे दादा की ना बैग में दर्द था, तो दादा का बैग कौन उठाए, दादा के बैग में थे कुछ 12 बल्ले। आई मीन हम नहीं उठा रहे, मेरी बैग बोल जाएगी, आपकी तो बोली हुई ऑलरेडी। पर दोज वर द डेज, 20 साल पहले ऐसा करना पड़ता था। नाउ यू हैव पीपल टू डू इट। पर पाकिस्तान के वो जो दृश्य देखकर मुझे एहसास हुआ कि भारतीय क्रिकेट यहाँ पहुँच गया है जहाँ पे आप अपने कमरे के बाहर बैग रख देते हो और फिर कमरे के बाहर से बैग उठा लेते हो, क्योंकि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। पर या दैट्स द वे इट इज़। अब ऐसा करते हैं हम श्रेयस अय्यर की मैंने बात करनी थी, आपको बताया था करूँगा। श्रेयस अय्यर की हमने बहुत खूबसूरत सी हिज स्टोरी यानी उनकी कहानी बनाई है। आप ये चेकआउट कीजिए, फिर वापस आइए, फिर ज़रा IPL की बात भी करेंगे। देयर इज प्लेंटी टू टॉक। इस पोजीशन ने बहुत सरदर्दी दी थी इंडियन टीम को 2019 वर्ल्ड कप के आसपास और काफी कुछ कहा सुना गया था इस बारे में। अब सिर्फ इस आंकड़े से इस म्यूजिकल चेयर का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 से लेकर 2019 के वर्ल्ड कप तक इंडियन टीम ने 12, जी हाँ जी, 1 दर्जन बल्लेबाजों को ट्राई किया था नंबर 4 की पोजीशन में, और इनमें से सिर्फ एक प्लेयर ने 10 से ज्यादा मैचेस खेले थे इन दैट सेम पीरियड, बिलीव इट और नॉट। खैर 2019 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ हमारी सेमीफाइनल के हार के साथ, और जैसा कि विश्लेषण या फिर वो पोस्टमार्टम होता है ना किसी भी टीम का पोस्ट टूर्नामेंट, उसमें ये नंबर 4 का मुद्दा सबसे हॉट टॉपिक बन गया था। उसी बीच मुंबई का एक यंग बैटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ODI की तरह बैटिंग कर रहा था, जहां वो ना सिर्फ 50 से ज्यादा की एवरेज से बल्कि 80 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था।
और चाहे फॉर्मेट बदल दिया जाए, लेकिन उनके छक्के मारने का अंदाज नहीं बदला था। अपने पहले ही आईपीएल सीजन में ना सिर्फ उन्होंने 400 से ज्यादा रन्स बनाए, बल्कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जीता और अपनी फ्रैंचाइज का दिल ऐसा जीता कि बहुत जल्द कप्तान भी बन गए थे दिल्ली कैपिटल्स के। हालांकि 2019 के वर्ल्ड कप से पहले भी कुछ मैचेस में उन्हें मौके मिल चुके थे ओडीआईज में, और उन्होंने उसमें अच्छा भी प्रदर्शन किया था। लेकिन नंबर 4 पोजीशन पे पहली बार उन्हें 2019 वर्ल्ड कप के बाद दिसंबर 2019 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आजमाया गया। उस पहली सीरीज में ही ना सिर्फ इस बल्लेबाज ने अपनी पहली 2 इनिंग्स का आगाज अर्धशतक के साथ किया, बल्कि किसी भी इंडियन बैटर का एक ओवर में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो बल्लेबाज था श्रेयस अय्यर, और आज लगभग 4 साल और कितने ही एनालिस्ट के डाउट्स झेलने के बाद अय्यर ने ना सिर्फ इंडिया की नंबर 4 की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बल्कि आपको हैरत होगी ये जानकर कि ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में अय्यर अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी 50 से ज्यादा की एवरेज है और 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। इस पोजीशन पर मिनिमम 1000 रन्स इज द कट ऑफ, और इस पोजीशन पर एबीडी, अद्भुत डिविलियर्स, एमएस धोनी, रॉस टेलर जैसे बड़े बड़े सूरमा भी खेल चुके हैं। इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले भी बहुत से विशेषज्ञों ने अय्यर की फिटनेस और शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट उनकी स्किल्स पर सवाल उठाए थे, लेकिन अय्यर ने अपने बल्ले से सारे सवालों का बाखूबी जवाब दिया और वर्ल्ड कप के इतिहास के बन गए वो पहले बल्लेबाज जिन्होंने नंबर 4 की पोजीशन पर 500 से ज्यादा रन्स बनाए हो एक एडिशन में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अय्यर ने ये रन ना सिर्फ 66 की एवरेज से बल्कि 113 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बनाए। राहुल द्रविड़, जिनका पहला मैच एज एन इंडियन कोच इत्तेफाक से अय्यर का डेब्यू टेस्ट मैच था। अय्यर को काफी करीब से देखा और जब वो इंडिया ए के कोच थे, और जैसा कि द्रविड़ ने खुद एक्नॉलेज भी किया है कि अय्यर का टेम्परामेंट और प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने का स्किल उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाता है। अपने यंग करियर में अय्यर ने हमें ऐसी झलक दिखा भी दी है ऑलरेडी, चाहे वो बांग्लादेश में टर्निंग पिच पर 7 विकेट गिरने के बाद भी कामनेस के साथ मैच जिताना हो टेस्ट मैच में, या फिर अपने होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में धुआंधार शतक जमाना हो। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि नोबडी इज परफेक्ट और सबकी कुछ वीकनेस तो होती भी है, लेकिन एज अ कंप्लीट पैकेज आप क्या ऑफर कर रहे हो टीम को वो मैटर करता है, और अय्यर एक कंप्लीट बॉक्स ऑफिस पैकेज है जो आने वाले कई सालों तक बम्पर हिट्स देते रहेंगे। नहीं, अच्छी लग रही है यार, अच्छी स्टोरी है एक्चुअली। अब मैंने कहा था इनकी बात भी करेंगे, पर उसके बाद हम आईपीएल की बात भी करेंगे एज प्रॉमिस्ड ऑन आकाशवाणी। सो आज गुजरात टाइटंस की करते हैं, और दूसरा हम करते हैं लखनऊ फ्रेंचाइज की बात। अब ये दोनों फ्रेंचाइज की बात करने के लिए मैंने एक अपने बंदे को रखा हुआ है, हिज नेम इज़ अक्स। सो अक्स द इमेज, प्रतिबिंब, ये बताएंगे आपको गुजरात के बारे में और बताएंगे आपको लखनऊ के बारे में। एयरपोर्ट अब ज़्यादा दूर नहीं है, रायपुर टू मुंबई और रायपुर टू बेंगलुरु वाया मुंबई, यू गेट दैट ट्रिप। ये वाले दोनों चेक करो प्लीज। गुजरात की फ्रैंचाइज, हार्दिक पांड्या की फॉर्मर फ्रैंचाइज, शुभमन गिल की कप्तानी में ये एक नई फ्रैंचाइज। 2 सीजन खेले हैं, 1 साल ट्रॉफी उठाई है, दूसरे साल फाइनल में खेले हैं। बहुत ज्यादा ट्रेड या रिलीज करने का मन तो नहीं था, लेकिन हार्दिक पांड्या, द बिगेस्ट ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट, वो इसी टीम ने किया है, क्योंकि विनिंग कैप्टन, फाइनल में पहुंचाने वाली टीम के कैप्टन, सडनली वो उस टीम में वापस गए हैं जहां से ही वो आए थे। मुंबई's गेन इज गुजरात's लॉस। अब पैसे बहुत हैं, 38.15 करोड़ रुपए इस टीम के पास उपलब्ध हैं। यश दयाल, भरत, मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडीन स्मिथ, अल्जारी जोसेफ, दसुन शानका, इन सब खिलाड़ियों को छोड़ दिया है। 8 स्लॉट्स अभी भी रिमेनिंग हैं और पैसे बहुत सारे पैसे अभी उपलब्ध हैं, तो शॉपिंग करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स भी चाहिए होंगे। मोहम्मद शामी के साथ आपके पास हैं तो सही गेंदबाज जिसमें स्पिनर बहुत हैं। दर्शन नालकंडे के रूप में एक फास्ट बॉलर मिलेंगे, नूर अहमद, साई किशोर, मोहित शर्मा, जयंत यादव, राशिद खान पर फास्ट बॉलर्स की शॉपिंग एक बार फिर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा और टीम को पुख्ता बनाना पड़ेगा, पर लेट्स बी फेयर, इस टीम को जीतना आता है, खेलना आता है, और पैसे इतने सारे हैं तो आशीष नेहरा द कोच को खरीदना भी आता है। ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट लखनऊ। जस्ट लाइक गुजरात, इस नई फ्रैंचाइज ने किया है अच्छा काम। 2 सीजन खेले हैं, दोनों बार प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं,
पिछली बार तो शुरुआत में ही, सीजन के शुरुआत में ही अपने कप्तान को भी चोट के चलते गवा दिया था। उसके बावजूद टीम ने अच्छा किया है। पिछले साल तक जो लखनऊ की होम पिच थी वो इनके खिलाड़ियों को सूट करती नहीं थी, लेकिन अब उसमें भी तो बदलाव आ चुका है। केएल राहुल फिट हो चुके हैं, फॉर्म में आ चुके हैं। इस समय 13.15 करोड़ रुपए हैं खर्च करने के लिए। स्लॉट्स मात्र 6 भरने हैं। बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को छोड़ा ही नहीं है। डैनियल सैम्स, करुण नायर, जयदेव उनादकट, मनन वोरा, करण शर्मा, स्वप्निल सिंह, अर्पित गुलेरिया, समझ गए आप। यू गेट द ड्रिफ्ट। कोई भी बड़ा नाम इन्होंने नहीं छोड़ा है और इस वजह से ज्यादा पैसे उपलब्ध नहीं हुए हैं। पर सच ये भी है ना, इफ इट्स एंट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट। तो उस फिलॉसफी के साथ लखनऊ ने आगे बढ़ने का फैसला किया और हो सकता है अलोंग विद राजस्थान बहुत ही इनएक्टिव टीम नजर आए 19 तारीख को जब ऑक्शन के टेबल पर आएंगे। एक दो खिलाड़ियों को शायद खरीदना चाहेंगे, मे बी एन ओवरसीज बॉलर, मे बी अनदर स्पिनर, पर बहुत ज्यादा ना तो खरीदारी के लिए पैसे हैं और ना ही जरूरत। हाँ जी, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलूँगा आपसे। अब की सीधा चिन्ना स्वामी स्टेडियम से मिलेंगे, जहाँ पे बहुत शोर होता है और बैंगलोर मचा रहा है शोर। टीम इंडिया वंस मोर। ओके फाइन, बैड जोक। ओके बाय, टाटा। कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है।